चलो ध्यान दो एक बार। एक सेकंड थोड़ा सा रुकना, सबको एक बार ग्रुप में डाल दे सारे, जो लोग आज का क्लास नहीं किए हैं। चलो ध्यान दो, तो सेमेस्टर 4 का सबसे पहले एक बार हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस तो थोड़ा सा बड़ा है, आप सब लोगों ने देखा होगा। तो सबसे पहले तो बुक लेने का आप लोग को जरूरत नहीं है, ठीक है। हम बोले थे कि बुक ले लेना, बट अब बुक लेने का जरूरत नहीं है। आप लोग को जो बुक है वो हम ही प्रोवाइड कर देंगे। मेंस की नोट्स आप लोग को हर एक चैप्टर का हम दे देंगे, ठीक है। कि बाद में थोड़ा दिक्कत होता है तुम लोग को फिर बुक वगैरह से। जिसको लेना है, स्कूल से प्रेशर है, आप ले सकते हैं, बट मेरे तरफ से कोई बर्डन नहीं है। हम सारा नोट्स लिखवा करके या तो सारा नोट्स का आंसर शीट दे देंगे, मतलब अल्टीमेटली मेरे तरफ से पूरा मिलेगा। जिसको अब लेना है तो वो ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेमेस्टर 4। सिलेबस जो है वो काफी छोटा नहीं है हम लोग का, काफी बड़ा है सिलेबस, ठीक ना। पिछले बार की तरह में देखा जाए तो पिछले बार से थोड़ा ज्यादा ही कंटेंट है, तो ध्यान दो उसको। और एक बार सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। सिलेबस वाला ऑलरेडी आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया है। तो यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले तो हमारे पास में 5 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं? तो जैसा कि तुम लोग को पता है कि यूनिट्स तो पिछले साल पिछले बार भी कम थे, बट उस एक एक यूनिट में जो चैप्टर्स थे वो काफी ज्यादा चैप्टर्स थे। जैसे 3-4 चैप्टर को मिला करके क्या किया गया, एक यूनिट रेडी किया गया। तो इस बार भी ठीक वही काम किया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। सब लोग लिखते भी चलेंगे कॉपी पे, क्योंकि व्हाट्सएप में ही रह जाता है, वो हमारे पास में आ नहीं पाता। ऑनलाइन वाले लोग भी जो लोग हैं, ये सिलेबस को आप लोग लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग मिल गया है तो लिखेंगे, नहीं नहीं, संग संग कॉपी निकाल करके प्रॉपर वे में ऑनलाइन पढ़ाई करने का ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि अगर आप फोकस नहीं रहते हैं तो उस समय आपको परेशानी होता है। तो प्लीज थोड़ा सा फोकस रहें, रेगुलर लाइव क्लास करें। कुछ लोग हैं जिनको लगता होगा भैया रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास हम तुम लोग को दे देंगे, बट रिकॉर्डेड के साथ साथ आपको लाइव क्लास करना भी बहुत जरूरी होता है। चलो, अनु एक बार सृष्टि को कॉल कर लेगी और योगिता को। अनु आवाज जा रहा है मेरा? और योगिता है? ठीक है, एक बार योगिता सृष्टि को कॉल कर ले एक बार। हाँ भैया बोल रहे। चलो आते हैं यहाँ पे। तो ये आप लोग का सिलेबस है, एक बार सिलेबस को कॉपी करते चलिए। हम भी थोड़ा थोड़ा करके आज चैप्टर्स के बारे में हिंट देते चलेंगे, एंड देन एक चैप्टर की तरफ हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो यूनिट 1 में आपके कितने मार्क्स के हैं? तो यूनिट 1 आपका 10 मार्क्स का है। इस बार ये भी तुम लोग को पहले ही हम बता दे रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, बाद में जा करके। अभी एक बच्चा आया था सुधांशु साव, जानते होंगे आप लोग। तो बोलता है भैया मेरा 22 ही राइट हुआ। हम बोले क्यों? बोलता है रात को बैठ करके ना हम कम से कम 50-60-70 सम बना लिए थे, कि अगले दिन कम से कम 15-20 सम तो मिलेगा। अब भाई 15-20 सम तुम्हारा मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर आप अपने चैप्टर्स को निकाल के देखोगे तो जो सम्स वाले चैप्टर है वो 20 मार्क्स के थे ही नहीं।
तो जब 20 मार्क्स के थे ही नहीं तो आप उम्मीद कैसे लगा लिए? तो जिस वजह से स्टार्टिंग में ही कंफर्म कर लो कि कौन से चैप्टर से आपका कितना मार्क्स आएगा। तो यूनिट 1 में टोटल 3 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, दिखने में लगेगा बार बार कि ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट नहीं है, ये हमारा 4 चैप्टर है। एक है हमारा फंक्शन ऑफ मनी, चैप्टर 2 है इसमें जो सप्लाई ऑफ मनी है, और चैप्टर 3 है इसमें जो बैंकिंग है, और चैप्टर 4 है इसमें जो इन्फ्लेशन है। तो 10 मार्क्स का चैप्टर यूनिट दे करके ऐसा फील करवा रहा है कि मानो एक चैप्टर है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये एक नहीं बल्कि कितने हैं, आपको ये टोटल 4 चैप्टर के रूप में मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रहे। क्या क्या कंटेंट है इसमें? तो बहुत सारा कंटेंट है। मनी को लेकर के हमारा कंटेंट है। मनी क्या होता है भैया? तो गौर से देखोगे मनी के बारे में, तो मनी हमारे जिंदगी का आज के रेट में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारा मनी। बिना मनी के आज के रेट में जिंदगी को मतलब समझना और ये समझना कि जिंदगी चल जाए, तो आज के रेट में हमको लगता नहीं है कि ये चीज पॉसिबल है। क्योंकि आज के रेट में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इंसान पहले का जमाना में जाओगे तो वहां पे ना लोग उपवास भी करते थे, है ना? देखिए। अभी दादा वादा जी के बारे में पता करना, तो पहले बहुत उपवास किया जाता था। मंगलवार को लोग उपवास कर लेते थे, संडे को कोई पूजा हुआ तो उपवास कर लेते थे। बट ये जमाना बदल चुका है। आज के रेट में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है कि भैया हमको खाना तो जरूर खाना है दिन भर में, उसके बाद ही बातें करने। इवन खाना ही नहीं खाना, हमें एक प्रॉपर वे में खाना खाना है। एक समय था जब लोग मूढ़ी खा के सो जाते थे। एक समय था लोग ज्वार बाजरा का आटा खा लेते थे। एक समय था कि ये सारी चीजें संभव थी। बट आज खा लेते हैं, वो हमारा एक मजबूरी कभी कभी आता है तो खाना पसंद करते हैं। वरना आज लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। लोग पैदल भी चले जाते थे, पैसा नहीं है नो प्रॉब्लम, मेला देखने जाना है पैदल चलो। कौन जाता है आज पैदल? घर से निकलते ही लोग टोटो ढूंढ रहे होते हैं। सही है कि गलत बात है? तो मनी का ना पहले वैल्यू नहीं था, बट अब वैल्यू बढ़ रहा है। पहले बाजार को अगर तुम देखो, तो पहले बाजार वीक में एक दिन बैठता था। तो लोगों को पैसा भी क्या चाहिए, वीक में एक दिन चाहिए। अब क्या होता है बाजार? अब रोज तो बैठता ही है। अब तो अमेजोन है ना, और दिखाओ और दिखाओ, 24x7 चल रहा है। तो 24x7 चलेगा तो तुमको पैसा भी क्या चाहिए, 24x7। बट पहले बाजार भी एक दिन बैठना है, बाजार जो जाएगा समोसा और चाट लेकर के आएगा। हमारे पास वैरायटी ऑफ डिशेस भी क्या थे, कम थे। बस कॉमनली कुछ चीजें समोसा वगैरह, अभी भी गांव चले जाओगे, कुछ कुछ जो गांव अभी तक वेल डेवलप्ड नहीं है, तो तुमको वहां पे बहुत वैरायटी नहीं मिलेगा। तो मनी का वैल्यू हमारे समय में डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है, ना कि वो कम हो रहा है। एवरी डे मनी का वैल्यू क्या हो रहा है हमारा, बढ़ते जा रहा है। और इसी के वजह से आपके सिलेबस में भी इसको इंक्लूड किया गया है। आप इसके बाद गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे लो, आप इसके बाद सीए का एग्जाम दे लो, आप इसके बाद बीकॉम कर लो, आप इसके बाद जहां जाना है जाओ, आपको ये मनी से क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। और सिर्फ ये क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, बल्कि मनी आपके जिंदगी में एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको ये भी समझ आना चाहिए कि हम मनी का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करेंगे। जो शायद आज पैसा सबके पास है बट उसका इस्तेमाल करने नहीं आता है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। बस थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे हैं हम। सप्लाई ऑफ मनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे समाज में जो पैसा है वो कितने तरीके से है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा भैया, मनी आया कब से? क्या गांधी जी जब से है तब से मनी है? तो आंसर आता है कि ये भी सोचने वाला बात है। गांधी जी तो माने उनका जन्म तो बहुत बाद में हुआ, उसके पहले क्या चलता था? तो भैया उसके पहले का बात अगर किया जाए, तो मनी के पहले मुद्राएं चलती थी। जो मुद्राएं कभी सोने की होती थी, कभी चांदी की होती थी, कभी तांबे के। ऐसा क्यों था, कभी तांबा का, कभी सोना का, कभी चांदी का? तो जो राजा आता था वो खुदाई करवाता था, क्योंकि उस समय इनकम का स्रोत क्या था, खुदाई था। जगह जगह पर खुदाई करवाते करवाए जाते थे। आज भी होते हैं, ये मत समझना कि आज खुदाई नहीं होता। बट आज उस पैमाने पर हमको और तुमको पता नहीं चल पाता, क्योंकि भैया एक समाज के लोग ये काम किए जा रहे हैं। लेकिन आज भी खुदाई होता है और नेचुरल रिसोर्सेज को निकाला जाता है। तो अब जिस राजा के समय में जिस चीज का खुदाई ज्यादा हुआ, देखा गया
कि उसी चीज के सिक्के भी चलाए गए। एक मोहम्मद बिन तुगलक नाम के एक राजा थे, सबने सुना होगा। उनको पागल बादशाह का उपाधि दिया गया था। उनको पागल बादशाह बोला ही इस मनी के वजह से गया था। क्या किए ना, उनके पहले जो राजा थे, एग्जैक्टली मेरे को नहीं याद है, बट चांदी या तांबा का कॉइन चलता था। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक आए तो उन्होंने सोना का कॉइन चलवा दिया। तो पूरे लोग जितने थे उनके, सबसे बोला गया कि आप लोग अपना कॉइन जमा कीजिए और गोल्ड का कॉइन लेके जाइए। तो सभी ने अपना लेट तांबा का कॉइन जमा किया, और उसके बदले वो क्या लेकर के गए, सोने का कॉइन लेकर के गए। तो तांबा के 1 रुपए के कॉइन से लिट करते हैं ना, एक चॉकलेट उस समय भी मिलता था। आज वो क्या लेकर के गए, सोना का कॉइन लेकर के गए। तो आज भी उस कॉइन से क्या मिलेगा, एक ही चॉकलेट मिलेगा। लेकिन जब इस कॉइन को पिघला करके रॉ सोना बना दिया गया, तो इससे लड़कियों के कान का झुमका बन गया, और वो झुमका बिका 5,000 में। तो लोगों ने बोला कि पगला है क्या, इस कॉइन से हम लोग चॉकलेट नहीं खाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, उसे गला देंगे, और गला करके हम लोग क्या करेंगे, सोना के रूप में उसका इस्तेमाल करेंगे। और देखते ही देखते सारे लोग अपना कॉइन कन्वर्ट करके क्या कर लिए, गोल्ड का कॉइन लेके चल गए। बाद में पता चला कि भैया किसी ने उसका इस्तेमाल नहीं किया, अपने घर पे रख दिया। राजा को इस बात का एहसास हुआ, फिर राजा ने बदला। ऐसा नहीं कि ये बात उसी समय हुआ था, अभी भी इंडिया में चल रहा था। इंडिया में जो कॉइन पहले चल रहा था, बड़ा सा कॉइन था, डन है, तो वो कॉइन को निकाला जाता था, वो कॉइन मार्केट से गायब हो जाता था। हाँ ऑब्वियसली सर, आप ही तो हैं। सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया सर। आइंदा हम ध्यान रखेंगे सर, ये गलती हमसे नहीं होगा। कृपया हमें क्षमा याचना करें। लेटर आपके घर हम पहुंचा देंगे। आते हैं यहाँ पे, तो ध्यान देगा। अभी हमारा एक बड़ा सा कॉइन चलता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार इस कॉइन को बनाती थी, मार्केट में डालती थी, ये गायब हो जाता। लोग रोटेट ही नहीं करते थे, अचानक से मार्केट से गायब। गवर्नमेंट ने जब बाद में पता लगाया तो पता चला, इस एक कॉइन को पिघला करके लोग 4 ब्लेड बनवा रहे थे। वो जो सेविंग के लिए ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं ना, तो पता चला कि एक कॉइन को पिघला करके 4 ब्लेड बन रहा है। अब एक ब्लेड का दाम 1 रुपया, तो कितने में बिक रहा था, 4 रुपए में बिक रहा था। इसी वजह से मोदी सरकार जब से आई है, तो वो करते क्या चल रही है, क्योंकि पैसा का वैल्यू डे बाई डे घट रहा है। जो चॉकलेट पहले 1 में होता था वो 2 में होने लगा। ऐसे ही हो रहा है ना, महंगाई जब जब बढ़ेगा, पैसे का वैल्यू वैसे वैसे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सो इन चीजों को देखते हुए पता चला कि भैया मनी को पढ़ना बहुत जरूरी है। मनी के वैरायटी ऑफ फॉर्म्स हमारे मार्केट में दिए गए हैं। तो ये मनी को समझने वाला बात था कि भैया 4 रुपया कमा रहा है, सोच। चोर के पास लोग बोलते दिमाग नहीं है, देख कितना दिमाग है। अब मार्केट में जब भी कॉइन जाता वो लोग उठा लेता, उसके बदले नोट को इशू कर देता, और वो कॉइन का क्या बना देता, ब्लेड, और 4 4 रुपया कमाता। तो इस तरीके से जब गौर किया गया तो मनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे सिलेबस में भी डाला गया है। इसके बाद आता है हमारा बैंकिंग सिस्टम। आप लोग को पता होगा कि आज पूरा देश किस पे डिपेंड है, बैंकिंग सिस्टम पे डिपेंड है। तुम और हम आज के डेट में अगर जीवन यापन करना चाहें, वो भी विदाउट बैंक, तो सॉरी भैया, मेरे को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। आपको बैंक का जरूरत तो पड़ेगा। एक समय लोग बैंक के पास जाते नहीं थे, बैंक उनको बुलाता था, आजा, ओ आजा, लोग नहीं जाते थे। अब क्या हुआ, बैंक बोलता है जा जा, बोलता नहीं नहीं अकाउंट खोल दे। आज लोगों का एक एक अकाउंट, 4 4 5 5 लोग बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, क्योंकि बिना बैंक के आज के डेट में जीवन यापन आप नहीं कर सकते। मोदी जी जब आए थे 2014 था, तब भी हमारे देश में 50% लोगों ने ही बैंक अकाउंट था। महिलाओं का बैंक अकाउंट था ही नहीं, मोदी जी आकर के महिलाओं के लिए बैंक अकाउंट किए। जीरो बैलेंस पे खुला, पूरा देश बैंक अकाउंट खुला। उसके बाद मोदी जी ने मैंडेटरी कर दिया कि आधार के साथ बैंक जुड़ा रहना चाहिए। स्कूल के बच्चों को जो पैसा मिलता है वो उनके बैंक अकाउंट में मिलने लगा। एंड देखते देखते आज वो समय आ गया कि हर आदमी के पास बैंक है। तो बैंक कोई छोटा सा मुद्दा नहीं है। आप गवर्नमेंट जॉब, सीए, बीकॉम कहीं भी जाओ, आपको ये बैंकिंग वाला टॉपिक तो देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद एक टॉपिक है इन्फ्लेशन, फंटास्टिक टॉपिक। इन्फ्लेशन का मतलब चीजों का दाम बढ़ना। पूरा इकोनॉमी इसी के ऊपर में ततर बतर है।
लोग चिल्ला रहे हैं कि चीजों का दाम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। गवर्नमेंट बोल रही है घट रहा है, घट रहा है। इसी को लेकर के दोनों में युद्ध चल रहा है। हमारा पूरा समाज इसी को लेकर के तगड़ा दौड़ भाग कर रहा है। बाटा रोज 1 रुपया जूता का दाम कम कर देता है। 400 का जूता 399। कुछ लोग बोलते हैं कि इसका प्रभाव नहीं पड़ता। कौन बोला इसका प्रभाव नहीं पड़ता? इसका प्रभाव पड़ता है। लोग बोलते हैं कि मॉल में जो 50% ऑफ होता है वो एक्चुअली में होता ही नहीं है। वो प्राइस को बढ़ा करके 50% ऑफ किया जाता है। हाँ, तेरा बात सही है, लॉस में तो कोई बेचता नहीं है। बट स्टिल इसके बाद जब मॉल में जाते हैं तो पहला नजर 50% ऑफ वाले की तरफ ही जाता है। तो इंसान के फितरत के साथ खेला जाता है। तो इन्फ्लेशन, चीजों का दाम लगातार बढ़ना, ये क्यों बढ़ता है और इसको कंट्रोल कैसे होगा? कल आप लोगों में से कोई राजनेता बन जाएगा तो फिर उसका इस्तेमाल कैसे करेगा? नहीं तो फिर आपके नाम पर भी होगा कि भैया आप नेता तो बन गए बट एक्चुअली आपको देश का प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आता। इंस्टाग्राम पे मेरा एक वीडियो भी था। वो मनोज तिवारी जो दिल्ली के शायद कुछ है बीजेपी के, तो मनोज तिवारी से एक इंटरव्यू लिया जा रहा था। तो वो एक्चुअली इकोनॉमिकली तो बहुत स्ट्रांग नहीं है, नेता बन गया है, वो अलग चीज है। तो उनको भाषण भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई न्यूज रिपोर्टर आता है इंटरव्यू लेने के लिए तो वो आपको बता देता है कि किन किन मुद्दों पे बात होगा। तो आप डिसाइड करते हो कि कौन किस मुद्दों पे आपको बात नहीं करना। तो उससे पूछा गया है कि, तो उन्होंने बोला कि हमने 80% लोगों का गरीबी दूर कर दिया। तो न्यूज रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा कि हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, आपने 80% का गरीबी दूर कर दिया, कैसे दूर किया? तो बोला हम लोग राशन देते हैं। तो बोला इसका मतलब आप ये बात मानते हैं कि देश के 80% लोग क्या है, गरीब है, तभी ना राशन बांटते हैं आप। फिर उन्होंने एक बात बोला तो न्यूज रिपोर्टर ने उसको पकड़ लिया। तब वो बोलता, मनोज तिवारी बोलते हैं कि सॉरी मेरे से गलती हो गया, शायद थोड़ा कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक चल रहा है। तो ये जो चीजों का दाम लगातार बढ़ रहा है, ये इन्फ्लेशन बहुत ही हॉट टॉपिक है। चाहे गवर्नमेंट जॉब में तो झोला भर के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। किसी भी गवर्नमेंट जॉब, रेलवे, एसएससी, कहीं भी चल जाओ, ये पूरा का पूरा टॉपिक ही आपके एमसीक्यू में भरा हुआ मिलेगा। एंड इवन ये जो चीजों का दाम बढ़ रहा है, कल अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वहां जब आप अपना प्रोडक्ट का प्राइस रखोगे तो ये वहां भी आपको क्या करेगा, बहुत हेल्प करेगा कि चीजों का दाम बढ़ाया जाए या फिर चीजों का दाम घटाया जाए। आ रहे बात को समझा पा रहे? तो रीजंस वगैरह हम लोग सब इसमें पढ़ेंगे नाउ। सेकंड आता है हमारा यूनिट 2। ये पूरा लिख लिया ना आप लोग, SLR, रेपो रेट, पूरा का पूरा घर पे आके लिख लेंगे? हाँ, लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया जैसिका जी? हाँ, आप इतना लिखते हैं कि हम उलट जा रहे हैं। यूनिट 2, 10 मार्क्स। इससे भी हमारा कितने मार्क्स आ रहा है? 10 मार्क्स। इंपॉर्टेंट है भैया ये भी यूनिट। ठीक है, इस यूनिट में तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग कि आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत लाइव क्लास है और हमें इन बातों के बारे में जानना चाहिए। दुकान में जाने के बाद जीएसटी को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। जीएसटी बढ़ा है, जीएसटी घटा है, जीएसटी क्या हुआ? तो इसी तरह अब ये दिक्कत का बात क्यों आता है? क्योंकि आम जनता ने जीएसटी के बारे में कभी पढ़ा नहीं है। उनको टैक्सेस के बारे में भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने उस समय इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा। बट भगवान भला है कि आपने जो सब्जेक्ट चुना है उसमें क्या है, इकोनॉमिक्स बोल करके सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ जीएसटी के बारे में नहीं बताया जाएगा, साथ साथ में गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है, गवर्नमेंट का बजट में लॉसेस हो तो कैसा होगा, प्राइमरी डेफिसिट क्या होंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव मतलब एक देश को चलाने के लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर सब बैठते हैं, हाँ इससे ज्यादा पढ़े होते हैं। बट शुरुआत कहाँ से होता है? यहीं से होता है। ये सारे टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना। नेता बनोगे तो चीजों का दाम कमाना तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा ये भी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। उसके बाद गवर्नमेंट का बजट कैसा है? बजट कैसा का कहने का मतलब है, बोतल दे एक बार। बजट क्या, पानी भर। बजट कैसा है मतलब, तो सरकार बजट बनाती कैसे है और वो बजट किस बात पर डिपेंड करता है, कितना बजट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा कवर होगा किसमें, यूनिट 2 में, जिसका नाम क्या है, फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। चलो कॉपी पे लिखो, कोई घर का नहीं। अभी यहाँ पे जब है तो अभी क्यों नहीं लिखेगा? लिखो फटाफट कॉपी पे, यूनिट 2 बोल करके सारा कुछ। ऑनलाइन वाले भी लिखो, लिखो कॉपी पे लिखो।
कॉपी पे लिखा रहता है, और वैसे भी इस बार एमसीक्यू नहीं है कि पढ़ लिया तो शक्तिमान बन गया। लिखना भी पड़ेगा। लिखिए फटाफट सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन वाला कॉपी में। फिर लिखेगा तो एक बार आधा से ज्यादा याद हो जाएगा। कोई भी नए बच्चे लोग अपने इस बैच सब में नहीं ला के लेके आओगे, ठीक है? क्योंकि एक तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, दूसरा जगह भी नहीं है। नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी भेजेंगे आप लोग नए बैच में भेजेंगे। ये बैच स्टार्ट होगा नया वाला हमारा 11 तारीख से। 11 या 12 दोनों में से एक डेट, 12 ही रखे, चलो संडे है सबसे बेस्ट डे। संडे को नया बैच स्टार्ट होगा, तो जिसके जो भी दोस्त हैं वो नए बैच में लेके आ रहे, ऑनलाइन वाले लोग। अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों को जरूर बताएं। आराम से क्लास करो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगा ऑनलाइन में भी। ऑनलाइन वाले लोग मेरे को आज आप लोग इन मैसेज करेंगे, ऐप पे ऐड हो जाओगे ताकि क्लास कभी छूटे तो आप लोग को जो है रिकॉर्डेड के रूप में वो क्लास मिल पाए। हम अलग सा बैच आप लोग के लिए बनाएंगे। एक बार हैंड रेस करो, कितने लोग हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ही क्लास करेंगे? हैंड रेस करो फटाफट सब लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो लोग ऑफलाइन भी क्लास करेंगे। वहां पे हैंड रेस का ऑप्शन है। आकांक्षा सिंह, वेरी गुड। आकांक्षा आप कहाँ से हैं? आपने लिखा था शायद ग्रुप में। एंजल, वेरी गुड। और कौन है? फटाफट हैंड रेस करो भाई, बहन लोग मतलब। ठीक है, उतार लिया सबने स्पीड में? थोड़ा आप लोग के ग्रुप में एक पीडीएफ भेजें सिलेबस का। उम्मीद करते हैं कि आप अपने स्कूल के सारे ग्रुप में भेज देंगे। हर जगह पर भेज देना, कर भला तो। तेरे दोस्त का है विष्णु? ये थे साथ जो आते थे। अब सब दुश्मन बताइए, लेकिन सब आपका दुश्मन बन गया। कौन सा वाला बोलना मेरे को। नहीं, बताइए आपके बैठ के पोस्ट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट का बताया जाए, बट आप कुछ नहीं कर पा रहे, उसको सिक्योरिटी मिल रहा है, बताइए सर। हो गया सबका? योगिता मार्क्स चेक की थी, कितना आ रहा है तुम्हारा योगिता? मैसेज में लिख सकती है आराम से। अप्रोक्स कितना राइट हो रहा है? एंजल कितना राइट हो रहा है अप्रोक्स? चलो आते हैं यहाँ पे। ये था हमारा यूनिट 2। यूनिट 3 की तरफ चलते हैं।
इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 3। कितना आएगा इससे? सारा इंपॉर्टेंट है बाबू, जो सिलेबस बनाया है काफी अच्छा, और सीबीएसई को फॉलो करते हुए सिलेबस बनाया, ठीक है। यूनिट 3 से आपको टोटल 4 मार्क्स देखने को मिलेगा। तो 10-10 का वो दोनों था, और ये आपके लिए कितने का हो गया? 4 मार्क्स का हो गया। गौर करके देखेंगे तो 4 मार्क्स में क्या क्या है? इंडस्ट्री, आप लोग को पता होगा, हम लोग का देश जब आजाद हुआ तो उस समय हमारा देश एक कृषि प्रधान देश था, है ना, एग्रीकल्चर था। तो उसके बाद से हमारे देश में इंडस्ट्री के आने तक का सफर, इंडस्ट्री कैसे आया, लिबरलाइजेशन क्या होता है, डब्ल्यूटीओ क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, पूरा A to Z इंडस्ट्री के बारे में, एंड साथ में 5 ईयर प्लान्स इस बार डीपली पढ़ना पड़ेगा कि हर 5 ईयर प्लान में हम लोग को किन किन चीजों पे हमने फोकस किया। स्पेशली उनमें से किस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा? इंडस्ट्री वाले सेक्टर पे। किस पे फोकस करना पड़ेगा? जो इंडस्ट्री वाला सेक्टर होगा उस पे हमें फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम लोग इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। अब देखो यहाँ पे जितने भी बच्चे आप लोग पढ़ रहे हैं, कल के डेट में कोई नहीं जानता कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपना एक फैक्ट्री खोलेंगे। तो जब आप अपना एक फैक्ट्री खोलोगे तो आपको इस चीज का जरूरत पड़ेगा कि आप कौन से एक्ट के तहत काम करोगे। गवर्नमेंट के कौन से, आप संविधान में हर चीजें लिखी गई है ना, तो उसी तरह इंडस्ट्रियल एक्ट भी बनाया गया है। लिबरलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इवन जब आप अपने विदेशों में अपने प्रोडक्ट को बेचोगे तो वो किस बेस पे बेचोगे, अगर कभी आपके साथ धोखाधड़ी हो गया तो क्या होगा। ये सारी चीज जो है वो हम लोग यूनिट कितना, ये 3 है ना, यूनिट 3 में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो पूरा का पूरा इंडस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। उतार लो फटाफट। तुमको अभी पता चला, मतलब जिस दिन लास्ट क्लास था उस दिन बताए थे कि दादी जी का डेथ हुआ? नहीं, मैं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अच्छा अच्छा। 20-20 के ग्रुप हुआ है, आ नहीं पाए। 110 साल। हाँ हाँ, 110 साल। 110 साल, और गवर्नमेंट का पेंशन ले ली इतना दिन। गवर्नमेंट बैंड बाजा पूरा बज करके एकदम निकला, क्योंकि इतना दिन के 110 साल गांव की, मतलब एक बहुत माने हिस्टोरिकल चीज हुआ। बैंड बाजा और सब बजा। भाई कुछ मिनट टैक्स में दे रहे हैं, 110 साल, इमेजिन कर, अगर 60 में रिटायर हुई तो लगभग 50 साल पेंशन भी ली। अभी भी उनको जो लोग देख रेख कर रहे थे वो चाहते नहीं थे उनका डेथ हो जाए। उनको बड़े ही ध्यान से रखा जाता था, खाना पीना, हर महीने का 30,000 जो मिल रहा था। बोल। बटन ज्यादा खाती है। भाई कॉपी उतारने बोले हैं, ठीक है, बात नहीं ज्यादा। कहानियां वहीं से निकलती हैं। हाँ, मेरे नाना जी तो आजादी के पहले का देखे हुए हैं। तो हाँ हाँ। नाना जी 99 में डेथ किए, 2020 में। 2020 से बैक कर ले 100 साल, कितना होता है? हाँ, तो वो जब देश आजाद हुआ था वो जवान थे, पूरा स्टोरी बताते थे भाई। हाँ एकदम, वो उसमें बंटवारा के समय हर चीज देखे हुए हैं। अभी यहाँ पे बता रहे थे, जो पार्क स्ट्रीट में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, अभी नाना जी मेरे घर पे जब आए थे 8 साल 10 साल पहले, उनको लेके गए तो बोले ये जमीन मेरे को उस समय के हिसाब से 200 रुपये में मिल रहा था। हम इसलिए नहीं लिए कि यहाँ पे लेके क्या करेंगे, बिहार बिहार से तो यहाँ लोग काम करने के लिए आते थे। जमीन तो यहाँ पे कौन, हमारे दादा परदादा लोग जमीन कहाँ खरीदे जो, उनको लगा कि हम लोग तो यहाँ कमाने आए हैं। अभी वो जब नाना जी देखे तो बोल रहे बाप रे, अगर लिए होते तो अभी तो राजा होते। उन लोगों ने सब चीज देखा है। तुम लोग का ये नसीब बहुत फूटा हुआ निकला। अब तुम लोग वो चीज नहीं मिल पाएगा तुम लोग को कभी भी। तुम लोग को थोड़ा बहुत फिर भी मिलेगा, अगले जनरेशन को कुछ नहीं मिलेगा। उस समय इन्वेंशन होता था,
एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब को सबका इफेक्ट करो। ये आगे बात नहीं, चलिए आगे। हो गया सबका? हाँ। यूनिट 3 के बाद में मार देंगे बम घर पे, चुपचाप बैठ। अभी यूनिट 3 में हम लोग का टोटल 6 चैप्टर हो गया। तो वो देखने के लिए सिर्फ यूनिट 5 है, बट एक्चुअली में टोटल 10 नहीं, अगर मेरे कैलकुलेशन से चलेगा तो टोटल 13 चैप्टर है। बट फिर भी जयदेव सर्कल के अकॉर्डिंग हम लोग लिए हैं, तो 10 चैप्टर में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। आते हैं यूनिट 4। इससे हम लोग को मिलेगा 8 मार्क्स। क्या है हमारा? सर्विस सेक्टर इन इंडिया। पूरा वेस्ट बंगाल पहले इंडस्ट्री पे डिपेंड था, धीरे धीरे पूरा वेस्ट बंगाल अब किस पे डिपेंड हो गया? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का मतलब जैसे देख लो यहाँ पे आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर मतलब बैंकिंग। ये पूरा का पूरा हम लोग को देखने को मिलेगा कि एक सर्विस सेक्टर डेवलप कैसे होता है, क्या रीजंस हैं कि हमारे यहाँ पर अभी इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर नहीं आ पा रहे हैं। ये पूरा का पूरा हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। यहाँ भी लिबरलाइजेशन हुआ था, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, प्राइवेटाइजेशन हुआ था, जिसको हम लोग क्या नाम दिए थे? एलपीजी के नाम से। इसको डिटेल में हम लोग इस बार पढ़ेंगे। इस बार थोड़ा सा नहीं है, पूरा का पूरा डिटेल है। तो ये हो गया यूनिट 4 में हम लोग को 8 मार्क्स का देखने को मिलेगा। यूनिट 4 के बाद हम लोग यूनिट 5 में आएंगे। उतार लो फटाफट सब लोग। चलो हो गया, स्पीड में थोड़ा। हो गया फिर बाय। ये हो गया हमारा यूनिट 4। इसके बाद आता है यूनिट 5। ये भी कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 तरह की बातें इसमें की जाएंगी, जिसमें हम लोग ग्रोथ के मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। 2 टॉपिक है। दिखने में लगता है कि बहुत आसान है। कौन बात कर रहा है पीछे? देखने में लगता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत आसान है, बट जब इसको डीपली पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये उतना आसान भी नहीं है जितना हम लोग इसमें सोच रहे हैं। कई सारे राइटर्स आते हैं जिन्होंने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारा बात की है, तो वो सारे थ्योरीज को पढ़ने हैं। काफी सारा थ्योरी है, एक दो को थ्योरी नहीं है। एंड उसके बाद इसमें हम लोग बात करेंगे इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि किसी के पास बहुत ज्यादा इनकम है तो किसी के पास बहुत कम इनकम है, उस पर बातें करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम लोग पॉवर्टी का। पॉवर्टी का मतलब गरीबी का। तो गरीबी के कारण से लेकर के गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, हेड काउंट रेशियो क्या होता है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या होता है, पूरा टॉपिक इसमें हमारा कवर होता है। एंड देन इसमें एक और आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हम लोग को हमेशा से लगता है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और मनी के द्वारा ही हम लोग क्या जनरेट कर सकते हैं? इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। पैसा के अलावा भी ह्यूमन भी एक तरह का कैपिटल है। ह्यूमन भी कैपिटल है, मतलब हम और तुम भी क्या है? कैपिटल। भैया कैसे कैपिटल है? तो कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो रिटर्न दे। तो तुम जब गौर करके देखोगे तो एक बच्चे को डॉक्टर का पढ़ाई करवाया जाता है तो वो ज्यादा अर्न करता है। सर, राज जी, जब हम बोला करें तब लिखा मत कीजिए। अभी तुम बोलते वक्त लिख भी रहा है, और जब हम लिखने बोलेंगे तब तू बैठ करके अड्डा मारेगा। सुमित सर, थोड़ा फोकस करें ना सर।
हमें पता है आप डेमो लेने जाते हैं एक दो जगह। खाली से नहीं आऊंगा भैया। तो उसी तरह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या बोला, तो हम इंसान भी एक तरह के क्या है, कैपिटल है, जो क्या देते हैं रिटर्न। जिसके पापा मम्मी ने डॉक्टर का पढ़ाई करवाया उसका बेटा उतना ही कमा के देता है। अब तुम लोगों में से जो सीए करेगा, सीए में करेगा, वो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। जो सीए में नहीं करेगा, पेंटालूंस में देखना वो एंट्री नहीं करता है, कैश वाला, ठीक है, सुमित वहां पे देखने को मिल सकता है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। तो ये तो था, यूनिट 5 है, बट टोटल चैप्टर्स कितने हैं हमारे, 10 के 10 चैप्टर है। पिछले सेमेस्टर भी शायद मेरे ख्याल से 10 ही चैप्टर था, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को पहले ही देख लो, वरना तुम्हारे ही बैच का एक सुधांशु आया था थोड़ा देर पहले क्लास में। हम बोले कितना आंसर किया, तो बोला इतना। हम बोले कम क्यों किया, बोलता है भैया एग्जाम के पहले दिन रात को हम बैठ करके सम्स बना रहे थे। हम बोले क्यों इतना सम्स बनाया, बोलता हमको लगा कि 20-25 को सम्स ही आएगा, इसीलिए पहले ही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लिख लो। तो देखो 3 तरह के मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 3 पैटर्न है क्वेश्चन का। यूनिट 1 से पहले इसको उतार लो, ऊपर वाला, ऊपर वाला उतारो फटाफट पहले। ये उतार लिए, यूनिट 8 ये उतार, बाकी लोग उतारो विनीत को छोड़ के। तुम लोग के क्लास में ऑनलाइन चलेगा, ठीक है, तो प्लीज 2-3 रिक्वेस्ट है सबसे। एक तो टाइम पे आए, नहीं बांद्रामो करने का समय मिलेगा, जैसे भी ऑफ है रिकॉर्ड, बस थोड़ा सा मेंटेन करना, होमवर्क करके आना, इससे नुकसान नहीं होगा तुम लोग का, फायदा ही होगा। ঋষভ খালি হাতে কি বিজয় দশমী করতে আছে? হ্যাঁ এটা তো ভালো লাগলো। আগে তুমি খাও। এই, হ্যাঁ? কি খাবে কি খাবে? नहीं बात सही है, बात वैसे गलत नहीं बोला। जब এলাম মানে না দেখ তুই তো কম্পিটিশন জেতার মিলা না তুই ফার্স্ট भाई इसको बंगाली बात भाई আমি সবসময় হ্যাঁ দেখছি তুই কথা শুরু হয়েছিস শেষ কর তুই বুঝতেই পারলি না আমি কি বলতে চাইলাম। ও তোমার কথা বোঝার নেই আমার দিলেন না আমার ভাই। আমাদের দুটোই বোঝার নেই एकमात्र सृजा को ही सारा बंगला समझ में आता है। सृजा कहाँ है विजयदशमी का मिठाई, कितना कंजूसी करेगी। আপনি ভেবে बैठाए गए बंगाली है, कम से कम बंगाली का। अच्छा, बट वो सौम्या तो आई नहीं है। हो गया, क्या बात कर रही है। हाँ सब मिले सराय मिल गए, आप आग लगाते रहे और सब मिल सब पानी का बोलते थे वो स्पीड में, थोड़ा स्पीड में चलो। अच्छा बच्चा लोग ऑनलाइन में है, मतलब किसी के बाबू का मैसेज नहीं आ रहा है, सब लोग कंटिन्यू क्लास में। বিজি না पहला से तो हम लोग से शिद्दत में रहे। ওই জন্য তো বলছি সবাই বিজি না। त्रिनेत्र आवाज जा रहा है मेरा? हाँ भैया आ रहा है। ठीक है, चलो आते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो क्या बोल रहा है, सारा सारा क्वेश्चन सारा पैटर्न ही कवर किया गया है, हाँ।
1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको रेडी भी वैसे नहीं करना है। यूनिट 1 को गौर से देखो। तो यूनिट 1 से हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो भैया 10 मार्क्स, इसमें एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन और एक आएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद यूनिट 2 का बात करें तो 3 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यूनिट 3 का बात करें तो 2 2 मार्क्स का क्वेश्चन, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे इससे, 2 2 मार्क्स के। यूनिट 4 का बात करें तो 2 क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। यूनिट 5 का बात करें तो एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 6 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 2, 4 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 4 और 2 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होगा आपका 6। तो आपको समय नहीं मिलेगा कि आप बगल वाले का चीटिंग कर पाए, क्योंकि 6 मार्क्स का आंसर को कोई खुद लिखेगा तब तो तुमको दिखाएगा। तो जिस तरह से इस बार आपको अकाउंट्स में समय नहीं मिला, हो सकता है अगले बार आपको इकोनॉमिक्स में समय ना मिले। तो बढ़िया से बैठ करके प्रैक्टिस करने का हम लिखवाएंगे, एवरीडे हम लिखवाते हैं आंसर। एवरीडे हमारा रूल्स रहेगा, जो भी आज हम पढ़ेंगे कलाते के साथ, जैसे 3 टॉपिक पढ़ाए हैं, 3 आंसर से लिखवाए हैं, तो 2 आंसर आपको आके लिखना है। समझा पाए बात को? शुरू शुरू में तुम्हारे मन का रहेगा, बाद में तीनों में से एक क्वेश्चन हम अपने मन का देंगे, बट लिखना एवरीडे है। क्लियर हुआ? 1 घंटा 15 मिनट के क्लास में हमारा 25 मिनट लिखेंगे हम लोग, एंड देन जो बाकी समय बचेगा उसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे। लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का सिर्फ 6 क्वेश्चन ही मिलेगा आप लोग को, 10 नहीं मिल रहा कि चलो 20 कवर हो जाएगा। ठीक है? तो ये आप लोग का सिलेबस है, ऐसे ही हम लोग का क्लास चलेगा। तो आज पूरा का पूरा सिलेबस आप लोग के साथ हम शेयर कर दिए। अगले दिन से हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो यूनिट 1 है, और वो चैप्टर रहेगा मनी। पूरा का पूरा मनी हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद बैंकिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है? नोट्स जैसे अभी दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर में, मेरे द्वारा आप लोग को नोट्स मिल जाएगा पहले। ठीक है? ताकि आप लोग को बुक खरीदो नहीं खरीदो वो आपके ऊपर में। हमने ग्रुप में डाले हैं कि बुक नहीं लेना है अगर आप चाहते हैं तो। ऑनलाइन वाले लोग क्लास, ऑनलाइन वालों को क्लास समझ में आ रहा था? योगिता, एंजल, आकांक्षा, अमृता प्रजापति, एक बार हाँ माइक ऑन भाई। करके हाँ या मैसेज लिख सकते हैं आप लोग। हाँ भाई। ओके, डन, वेरी गुड। ठीक है।